सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मानस का हंस, अध्याय 44 और भाग 32। गोस्वामी जी लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रात भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचारें कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में तनी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो और तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भक्त गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी में अपने आप को पाने के लिए जो जो साधन बतलाए वो सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट होते हैं, आप क्यों नहीं आते? मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती? गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुख में जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्यधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य पूछने आया, आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन से व्यंजन बने? इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। फिर वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गौ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन से चला गया। पालान में मंदिर की चौखट का टेक लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा क्यों? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। एक बार ये कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे, भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम से बदल गए। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर, प्रभुदत्त। आगे सरकार। अपनी माताजी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माताजी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अहिर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्यों
और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भृत्य से माताजी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइयों को सहायता दे रही हैं। तुलसीदास के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा। वे भागवत बाजते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला, सीतामढ़ी की यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी न पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं। टोडर उल्लसित स्वर में बोले, हाँ हाँ, वहाँ जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की झूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी न हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कता पूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली पहलाद घाट गई तो भोजन का स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई, गोसाई का क्या बना हूँ कि 8 पहर तल माल चापते चापते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चापते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए और बोले, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वो दिन था कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललचाता था, और कहाँ अब इस सोंधे दूध की मलाई को खाते भी खुन्नस लगती है। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जिह्वा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मान कर चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुपचाप दूध पीते रहे। बाद में उन्होंने राजा के मन में हल्का सा संकेत मिल गया था। हाँ, इसी बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया और कहा, है तो बड़ी ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की डोरी का भिखारी हूँ। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी और बोले, जब 2 तपसी मिलते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी का तप देख देख कर अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कली काल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता, और ये संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुजारना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़े, बिना साग भाजी के 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारी बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहेज संभाल कर रखना। कहाँ तक कहीं भैया, भोजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक वहां बांधे रखा है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में ये इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बात करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था, चेत तुलसी चेत, और दूसरा मन रत्नावली की मनोछवि निहारने में अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए।
तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया था तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। तुलसीदास को ये बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा मित्र, अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए और चादर तान ली, करवट बदली, राम राम जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से हटे न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ और वो मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया वो नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया, महात्मा जी, आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही प्रस्ताव टोडर के मुख से कर रहे हैं। वो बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बन सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में लटका दूं? ये असंभव है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लिया। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं टोडर? आज का समय वल्लभाचार्य के दिनों जैसा नहीं है। कबीर दास जी वाला समय भी बीत गया। ये घोर कली काल है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया कि यदि उसे एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा। कैलाश आए, उन्होंने कहा। मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु मन कहता, रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है। उससे कहीं अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर शांत रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। एक दिन नाथू ताऊ जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली को पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोका देकर अपनी किस्मत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पैना करना शुरू किया। एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माताजी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। भृत्य सरवन के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी के पास आता हुआ नाथू बोला, माताजी आ गई सरकार, बड़ा सुख भया। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींचते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े कमीने होते हैं महाराज। कलयुग में सबका मन काला हो गया। तुलसी आंखें मीचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माताजी काशी आई हैं तब से लोग बाग हमसे पूछते हैं, नथु माताजी अब क्या यहीं रहेंगी? अब हम क्या कहें सरकार? अरे माताजी यहाँ रहें चाहे न रहें, पूछो भला तुम्हारे बाप दादा का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ न कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तुलसी के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह गया। वह उत्तेजित होकर बोले, इस प्रसंग को अब यही समाप्त कर दो नाथू। सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर, कभी रत्नावली पर,
और कभी राजा पर क्रोध आता कि वो उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार बार पानी मीजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीन बंधु, हे सुख सिंधु, कृपा कर, कारुणी रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन विविध ताप से जल रहा है, बोरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है, कभी षट भोग विलास में फंस जाता है, कभी कठोर, कभी दयावान, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल, कभी घमंडी, कभी राजा, कभी पाखंडी बनता है, कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय, कभी जगत को नारी में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका, किंतु वो मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके मेरे मन को निरोगी बनाइए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं बहुत तप चुका। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो यह देखा तो उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नाथू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है, कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही चली जाएंगी। काहे महाराज, रहे ना, 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो गृहस्था नामी होते ही हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनिति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हट भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र से शीघ्र राजापुर लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दें, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खखारा धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम, जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा, विराजो। मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। तुलसी एकाएक उत्तर न दे सके। कुछ रुककर शांत स्वर में कहा, लोक धर्म बड़ा कठिन होता है देवी। व्यर्थ निंदा से बचने के लिए राम जी को जगदम्बा का त्याग करना पड़ा था। तुम घर कब लौट रही हो? मैं अब काशी में रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं मठ में नहीं रहूँगी। पंडित गंगाराम जी की गृहिणी ने मुझे, गंगाराम या टोडर के यहाँ तुम्हारा रहना कदाचित उचित नहीं होगा। मैं स्वयं भी यह उचित नहीं समझती। अलग घर लेकर रहूँगी। नहीं। रत्नावली का टूटता मन उनके चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगा। गिड़गिड़ा कर बोली, मैं यहाँ आपको कष्ट देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। आपके तप में कभी कोई बाधा नहीं डालूंगी। नहीं, तब भी नहीं। आप राम जी का सानिध्य चाहते हैं। यदि वे भी इसी तरह आपसे ना कह दें तो? सुनकर तुलसी एक बार निरुत्तर हो गए। मन लड़खड़ाया, परंतु तुरंत ही उन्होंने कसकर कहा, श्री राम और इस अधम तुलसी में अंतर है। लोक का चरित्र गिरा हुआ है। उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना होगा। लोक कल्याण के लिए तुम भी तपो देवी। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। पर्दे के दोनों ओर कुछ देर चुप्पी रही। फिर रत्नावली ने रूंधे हुए स्वर में कहा, जो आज्ञा, मैं कल ही चली जाऊंगी। पर्दे के उस पार फिर चुप्पी छा गई। कुछ पलों के बाद रत्नावली ने कहा, जाने से पहले एक बार चरण स्पर्श करने की। मेरा मन अभी दुर्बल है देवी। तुम्हारे स्पर्श से मेरी तपस्या पर आँच आ जाएगी। जो आज्ञा। गला रुंध गया। पर्दे के आगे झुककर धरती पर मस्तक टेक दिया। आंसू उमड़ पड़े। भीतर से तुलसीदास ने पूछा, गई? जा रही हूँ, एक भीख मांगती हूँ। बोलो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ की उससे तुलना न करो देवी। वैसे ये जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने वो ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी।
टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रही है। एक बात और पूछना चाहती हूँ, आज्ञा है? पूछो देवी। महर्षि ने उत्तरकांड में धोबी की निंदा सुनकर श्री राम के द्वारा सीता जी का त्याग कराया। आपने मानस में वो प्रसंग क्यों नहीं उठाया? तुलसीदास सुनकर चुप्पी लंबी रही। यदि मेरा प्रश्न अनुचित हो तो क्षमा करें। नहीं, तुम्हारा प्रश्न जितना सहज है, मेरे लिए उसका उत्तर देना उतना सरल नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। उत्तर सुनकर जाओ देवी, मैं तुमसे कुछ न छिपाऊंगा। जो अन्याय मैं तुम्हारे प्रति कर सका, वह मेरे रामचंद्र जगदम्बा के प्रति नहीं कर सकते थे। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? संतोष के आंसू हैं। अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है, कहकर गोसाई जी ने एक ठहरी ठंडी सांस ली। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ? मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊँगा। अध्याय 45। रत्ना चली गई। उसका जाना मुझसे शत्रुता रखने वाले लोगों की रोष वृद्धि का एक और प्रबल कारण बन गया। क्यों गुरुजी? बेनी माधव ने पूछा। गृहस्थ गोस्वामियों को लगा कि ऐसा करके मैंने उनकी मान प्रतिष्ठा को गिराया है। उनके लिए सब सोचना कदाचित स्वाभाविक था। पापी लोग पुण्यशील महात्माओं के अधिक नैसर्गिक शत्रु होते हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से आपका विरोध किया गुरुजी? पहला विरोध मठ की अर्थव्यवस्था को भंग करने की चेष्टा के रूप में हुआ। मठ के द्वार पर दो संड मुसंड वैरागी चौखट के दोनों ओर आ बैठे थे। उनमें से एक प्रातःकाल दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए आई हुई नर नारियों की छोटी सी भीड़ को बड़े रोष के साथ संबोधित कर रहा था। यहाँ कोई मत आओ, ये धर्म का नहीं अधर्म का मठ है। नए गोस्वामी के आगमन से पापाचार बहुत बढ़ गया है। एक संभ्रांत भक्त सविनय हाथ जोड़कर सतेज स्वर में बोला, यहाँ तो मैंने एक दिन भी पापाचार नहीं देखा गोसाई जी। महात्मा तुलसीदास जी पर आप जैसे पूज्य पुरुषों का मिथ्या दोष लगाना अच्छी बात नहीं है। कई अधेड़ बूढ़ी स्त्रियां प्राय एक साथ चेचा मेची कर बैठी। अरे इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, ऐसा भजन भाव करते हैं, उनके मुख पर ऐसा तेज टपकता है कि बनारस भर में किसी साधु महात्मा के मुंह पर वैसा तेज देखने को नहीं मिलता। युवक गोसाई उत्तेजनावश उठकर खड़ा हो गया। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसके मुंह पर तेज देखती हो? तेल फुलेल से अपना मुंह चमका के ढोंग रचाने वाला पापी जिसे तेजवान महात्मा दिखाई पड़े, वो मूर्ख है, मूर्ख। जो ढोंगी हमारे इष्ट देव नंदन नंद गोपी वल्लभ राधा रमण श्री कृष्ण परमात्मा को गौण बताकर अपने इष्ट देव को ऊंचा बताए, उससे बड़ा ढोंगी और पापाचारी भला कौन होगा? भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को छोड़कर वह यहाँ अपनी रची हुई रामायण सुनाएगा। कहाँ तो महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत जो 18 पुराणों से भी श्रेष्ठ है, और कहाँ एक ढोंगी तुक्कड़ की भ्रष्ट कविता, न उसे मात्राओं का ज्ञान न छंद का। हम यहाँ अनशन पार्टी लेकर पड़े हैं। हम अपने जीते जी ऐसा पापाचार कदापि न होने देंगे, कदापि न होने देंगे। उनके धरना देने से गोस्वामी तुलसीदास की क्रोध रूपी गौ भड़क उठी। उन्हें लगता था जैसे लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी सेना सहित समुद्र के तट पर खड़े थे और समुद्र उन्हें जाने की राह नहीं दे रहा था। वैसे ही यह दुष्ट उनके राम कथा प्रसार में बाधक बने हैं। वे टोडर तक को मंदिर के भीतर नहीं आने देते थे। एक दिन क्रोध को अपने वश में न रख सकने के कारण तुलसी बाहर निकल आए। टोडर से कहा, कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा, तुम डुग्गी पिटवा दो कि कथा अब 80 घाट पर होगी। एक गोसाई युवक उत्तेजित हो गया और बोला, कथा तुम्हारे बाप दादे भी नहीं सुना सकते। हमारे जीते जी काशी में यह अनाचार नहीं होगा। अपनी रामायण को गंगा में डुबो दो। डुबाओ अपनी रामायण को गंगा में। मेरी रामायण जन जन की हृदय गंगा में तरेगी, बनकर तैरेगी। हाँ, राम कृपा से ये कथा अवश्य होगी। शंकर भोलेनाथ स्वयं मेरी कथा सुनेंगे। डुग्गी पिटी। वैष्णव और शैव में कुटिल प्राणियों का प्रबल संगठन मेरे विरुद्ध बन गया। कहाँ तो वे लोग आपस में एक दूसरे को गालियां देते फिरा करते थे, और अब कहाँ दोनों मिलकर मेरे विरुद्ध प्रचार करने लगे। मेरे पुराने विरोधी बटेश्वर मिश्र कुछ पंडितों की ओर से यह निर्णय ले आए कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस एक अत्यंत निकृष्ट काव्य है। इसमें धर्म, दर्शन और भक्ति का गलत निरूपण हुआ है। काव्य की दृष्टि से यह एकदम हीन और अशुद्ध है। इससे सुनने वाले को घोर रोरव नरक भोगना पड़ेगा।
यमदूत उसके कानों में खोलता हुआ तेल डालकर उसे दंडित करेंगे। मेरे लिए वो दिन बड़े दुखदायी सिद्ध हुए। किंतु गंगाराम तथा टोडर की दौड़ धूप से काशी के पंडितों का एक और निर्णय भी गली गली में प्रचारित होने लगा। इन पंडितों ने पहले प्रचारित किए निर्णय को भ्रामक बतलाया। कुछ पंडितगण जिन्होंने रामायण के थोड़े बहुत अंश सुन रखे थे, ये कहने लगे कि तुलसी के प्रति मिथ्या प्रचार है। नगर का जनमत भी पहले वाले निर्णय के विरुद्ध था। स्वयं पंडितों में ही विकट द्वंद्व मचने लगा। उन दिनों काशी में मेरा बाहर निकलना दुभर हो गया। जिधर जाओ उधर ही निंदक भी मिलते, प्रशंसक भी। मैंने सोचा कि राम कथा को लेकर ऐसा राग द्वेष बढ़ाना उचित नहीं। स्वामी मधुसूदन जी सरस्वती काशी के सभी पंडितों को मान्य थे। मैंने उनसे जाकर निवेदन किया कि महाराज, आप रामचरितमानस सुने। आपकी दृष्टि में वह ग्रंथ हीन सिद्ध हुआ तो मैं उसे तुरंत जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा। और वो राजी भी हो गए। मधुसूदन जी सरस्वती ने रामचरितमानस को सुना। ये सभा तो विश्वनाथ जी के मंदिर में हुई थी, ना कि गुरु जी के। हाँ, विश्वनाथ जी का यह मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था, किंतु उसके पास ही पंडित सभा जुड़ी। मैंने रामायण बाजना आरंभ कर दिया। राम जी का ऐसा स्नेह वर्षण हुआ बेनी माधव कि जो जो कथा आगे बढ़ती त्यों त्यों पंडित मंडली पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता। कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल हरनी मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गा वही श्रुति भूरी। पंडित सभा में सभी के चेहरे मंत्र मुग्ध से लग रहे थे। स्वर की मधुरता, शब्दों का जादू और भक्ति रस की अजस्र निर्मल धार काशी के प्रमुखतम शंकरामतानुयायी सर्वमान्य महापंडित परम चरित्रवान सन्यासी मधुसूदन जी सरस्वती के रोम रोम को आनंद प्लावित कर रही थी। केवल बटेश्वर मिश्र और उनके जैसे कुछ लोग ही जले भुने जाते थे। मधुसूदन सरस्वती से लेकर सभा में बैठा हुआ प्रत्येक बोधवान सन्यासी और पंडित का चेहरा उन्हें शत्रुवत लग रहा था। वे और उनके पक्ष के अंध शिव भक्त और कुटिल वैष्णव एक दूसरे को देख देख कर आंखें मिचमिचा रहे थे। खीज, हार और क्रोध की चढ़ती उतरती लहरें उनके चेहरों को विरूप बना रही थी। कथा चलती रही। गोस्वामी जी ने अंतिम दोहा पढ़ा और पढ़ते पढ़ते राम के ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि अपने तन बदन का होश तक न रहा। हाथ जोड़े बैठे तुलसीदास की गौर काया संगमरमर की सजीव मूर्ति सी लग रही थी। उनके मुख पर परम संतोष और अपार आनंद छाया था। कथा समाप्त हुई। मधुसूदन जी सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंद मग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। वे बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। फिर अपने आसन से उठे, तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली, सिर उठाकर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और बागंबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। जटाशंकरी गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही है। पृष्ठों की चौदही अपनी रूप परिवर्तित करके 7 सीढ़ियों वाले एक विशाल सरोवर के रूप में बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें गंगा भरती चली जा रही है। धारा में, सरोवर की उठती लहरों में जहां देखो वहीं सियाराम की छवि दिखलाई पड़ती है। तुलसी गदगद हो उठे। मधुसूदन जी सरस्वती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आनंद कानने ह्रस्मिन जंग मस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। सभा मंडप से निकलकर गली के बाहर आ रही थी भीड़। रामचरितमानस ग्रंथ काट की पेटी में बंद था। टोडर पेटी को अपने हाथों में लेकर तुलसी और गंगाराम के पीछे पीछे चल रहे थे। अनेक पंडित तुलसीदास जी के साथ चलते हुए उनकी प्रशंसा का सुमेरु भी खड़ा करते चल रहे थे। सभा मंडप के बाहर 50 लठैत खड़े थे। टोडर के पास पहुंचते ही वे लठैत और उनके आगे पीछे चारों ओर मजबूत दीवार बनकर चलने लगे। बटेश्वर मिश्र और उनकी दुष्ट मंडली बड़ी तेजी के साथ लठैतों की भीड़ में धंसकर उन्हें बिखेरने का प्रयत्न करने लगी, किंतु सफल न हो सकी। बटेश्वर के सामने पड़ने वाला अहिर उनके आगे बढ़ने पर जब तनिक सा भी इधर उधर ना हुआ तो लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, सरक उधर, रास्ता दे मुझे। लठैत बोला, इतना तो रास्ता पड़ा है महाराज, चले काहे नहीं जाते। बटेश्वर जी गरज उठे, सरू जानता है हम कौन हैं, अभी का अभी तुमको भस्म कर सकता हूँ। अहिर युवक भी तेज पड़ा, आंखें निकाल कर बोला, ए बटेश्वर महाराज, जो तोहे आपन इज्जत प्यारी होए तो चुप्पे से निकल जाओ, नहीं तो ई जान ले कि चाहे हम बरहम हत्या का दोख ले।
चाहे हम बरम हत्या का दोख लगे, चाहे जो हुई जाए, हम तोरी के ई तंत्र मंत्र भरे खोपड़िया एक ते दुई बना दें, समझो कि नहीं। लड़ाई झगड़े की आवाज से तुलसी और उनके साथ चलने वाली भीड़ इधर उधर देखने लगी। क्या बात है कि गुहार पड़ी। तुलसीदास के साथ भीड़ भली गली में जो ही एक और सिमटी त्यों ही रामायण की पेटी लिए टोडर ने अपने आगे के लठैत अहीर से कहा, बड़े चलो हृदय, हम लोग रुकेंगे नहीं। लठैतों की अगली पंक्ति बढ़ी तो पिछली स्वाभाविक रूप से अपने साथियों के पीछे चली। तुलसीदास के साथ वाले पंडित उन्हें रास्ता देने के लिए गली में और सिमट आए। अब तुलसीदास और बटेश्वर आमने सामने थे। बटेश्वर तुलसी को देखते ही क्रोध के मारे बोरा गए। लाल आंखें दिखलाते हुए हाथ बढ़ाकर गरजने लगे, रे नीच नराधम, सम्मोहिनी मंत्र से मधुसूदन जी महाराज को तथा इन सारे पंडितों को बांधकर तूने अपने दम का जो जाल फैलाया है उसे मैं निश्चय ही तोड़ फोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। अरे नीच, मैं तेरी हत्या कर डालूंगा। लठैतों की भीड़ पोथी लेकर आगे बढ़ गई थी। तुलसी हाथ जोड़कर बोले, मिश्र जी, आप मुझसे बड़े हैं, गुरु भाई हैं, आपके इन वचनों को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। एक बूढ़े पंडित बोले, अरे बटेश्वर, मिथ्या क्रोध और दम को बढ़ाकर क्यों अपनी फजीहत करते हो? सूर्य पर थूकोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा भैया। अपने साथ के लोगों के द्वारा शांत करके आगे बढ़ाए जाने पर बटेश्वर बढ़े तो अवश्य, किंतु तुलसीदास और गंगाराम के पास से गुजरते गुजरते वे एक बार बिना भड़के न रह सके। अपनी तर्जनी हिला हिला कर कहने लगे, अरे मैं 15 दिन के भीतर तुमको, इस नीच गंगाराम को, टोडर को, तुम्हारे सभी पक्षधरों से भरी काशी का सत्यानाश कर डालूंगा। उन लोगों के आगे बढ़ जाने के बाद पंडित घनश्याम शुक्ल ने कहा, गोस्वामी जी, भाषा में काव्य रचने के लिए मैं अनेक वर्षों से अपने मन ही मन में तड़प रहा था, किंतु साथी पंडित सदा मुझे भाषा में कविता लिखने से निरुत्साहित करते रहे। आपके मानस महाकाव्य से आज मुझे अपार मनोबल और स्फूर्ति मिली है। अब मैं भी भाषा में काव्य रचूंगा। तुलसी बोले, भैया, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साज, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। भाषा लाखों लोग समझते हैं, भाषा की शक्ति राम शक्ति है। एक पंडित ने पूछा, अब तो आप काशी में कहीं अवश्य जन जनार्दन को पूरी रामायण सुनाएंगे? हाँ, विचार तो यही है, परंतु इस बार आपको कथा सुनाते समय लठैतों और धनुर्धरों की पूरी सेना ही अपने ग्रंथ की सुरक्षा के लिए रखनी होगी। काशी के अनेक धनीमानी सज्जन और उनके पिट्ठू, बहुत से हाकिम हुक्काम भी इन लोगों के साथ हैं। आपके द्वारा गली गली में ये जो अखाड़े खुलवाए गए हैं और युवकों का दल जिस तरह आपके साथ संगठित हो रहा है, उससे ये लोग फूटी आंख नहीं देख पा रहे। हाँ महाराज, सावधान रहिएगा, ये दुष्ट लोग जो न कर डाले सो थोड़ा। मैं सावधान हूँ घनश्याम, सदा सावधान रहने के लिए ही मैं राम को अपने मन में समाये रखता हूँ। चिंता न करो बंधु, इस बार काशी में मैं नए ढंग से रामायण सुनाऊंगा। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का ये अंक पसंद आया होगा और इसने आपकी जिजीविषा शक्ति को बढ़ाया भी होगा। अगले अंक में ऑडियो के आने तक आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम।